अरे ये क्या है? अबे टायर है, दिखते नहीं है क्या? स्वागत है जी एक और नए ताजे ब्रांड न्यू व्लॉग में। मैं हूं बॉम्बे में पैदा हुआ पंजाबी लड़का जो कि कनाडा में ट्रक ड्राइवर हूं। अभी अमेरिका में ये टायर लेने आया हूं। ये टायर का लोड अमेरिका से कनाडा जाएंगे। मैं हूं इस समय न्यूयॉर्क, दुनिया की सबसे अमीर स्टेट के अंदर। यहाँ पर बोलते सारे पैसे वाले हैं, पर ये सड़े से ये देखो टकले टायर ये लोग कनाडा को दे रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। तो हमारा आज का लोड ये होएगा। तो ये जो सील होती है, ये सील लोखंड की लगानी पड़ती है भैया, इसके बिना बॉर्डर पर नहीं जा सकते। अगर चले गए तो 4-5 हजार डॉलर का फाइन मारते हैं। सारी रात वहीं पर बिठाते, रोटी पकवाते हैं हमसे। तो चलो डोर दरवाजे लगा देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बहुत कुत्ते जैसी गर्मी लग रही है भाई, ये थोड़ी सी उठा लेते हैं। पता नहीं टायर क्यों मंगवाए हैं, कनाडा वालों के पास टायर भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम तो भैया ड्राइवर है मामूली से, लोड तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। टायरों का लोड मंगाया है, समझो पा रहे हैं जी काम। स्वागत है जी एक और नए ब्रांड न्यू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग अपना होगा कनाडा से अमेरिका टायर लेके जाने हैं। और ये देखो कहां पर खड़े हैं हम लोग। काम पूरा रिस्की हुआ पड़ा है भाई साहब। अबे ये तो ट्रेन साली खत्म ही नहीं हो रही। 5 मिनट हो गए, ट्रेन जाई जा रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारा लोड दरवाजे जब भी मैं बंद करने वाला था तो पीछे मुड़ के देखा, ये भाई ट्रेन हो गई खत्म। बाय। शुक्र है भाई चली गई, दिमाग खराब हो गया, कान फटने वाले थे। मैं यहाँ पर दरवाजे बंद कर रहा, मेरे पीछे ये देखो, यहाँ पर मैं खड़ा, ट्रेन यहाँ से ऐसे गई जैसे पता नहीं क्या क्राइम करके निकला होता है ड्राइवर ट्रेन वाला। कोई बात नहीं, हम भी निकलते हैं, ट्रेन तो निकल गई। लेट्स गो। ये है भैया सील, इसको यहां से निकाल लेंगे और यहां से इसकी निकाल के सील अंदर से ऐसे खींच दी जाएगी। चलो चलते। बहुत ज्यादा गर्मी है भैया। हाँ हाँ थोड़ा जा पीछे करना पैना क्योंकि मेरे आले पासे ट्रेलर आ, मैनू चढ़ा के मोड़ना पैना, नहीं तो ट्रेलर इधर लग सकता वा। तो चलो चढ़ा के मोड़िए जी। तो दोवें पासे ट्रेलर लगे हुण आ वेखो किन्ना गया पे इत्थे। जे थोड़ा जा भी अगे पिछे हो जाए लग सकता, उधर भी आवे ट्रेलर आ। मैनू तो सीधा कटना पैना हुण, लग सकता नहीं ते। ओए आ की चक्कर है, एक पीटर बेल्ट दा मड फ्लैप ते दूजा साडी कंपनी दा रेट लॉ दा। ये मरगाड़ दा की चक्कर है भाजी? आ ते ट्रक्कां वाली कंपनी ते आ साडी कंपनी जिच मैं काम करदा हां जी। आवे इन्हां दे अंदर ही डीजल वाला जुगाड़ है, आवे वड्डी टैंकी। ये बहुत वड्डी कंपनी है जी, महंगा लोड है टायरां दा। टायर ते ओदा घसे जे आ, पर पता नहीं लोड क्यों महंगा इन्ना। 1300 टायर है ते 13000 किलो वजन है। ते आपे हिसाब ला लो, कमेंटां 'च दसो एक टायर दा वजन किन्ना होगा। 1300 टायर 13000 किलो टोटल वेट आ ट्राले दे अंदर। ते चलो चलिए, लेट अगे बहुत हो गए हैं। उथों ट्रेलर कड्ढे आपां, दोवें ट्रेलरां दे विचों बचा के कड्ढना पैंदा, दोवें पासे वेख के, क्योंकि पैसे उन्ने क बनदे आ हजे। ते थोड़ा जिहा भी ट्रेलर लग गया, कैमरे चारों पासे सिर ते लगे आ, सीधा कंप्लेंट होगी ते अगला चैक जिहड़ा होगा उचों महाराज सारे ड्राइवरां दे चढ़दी कला रखे, किसे दा भी इदां दा काम ना होवे। Like, do you have Vastagana chakla? Chips kind of Vastana. Chips? It's a kind of chips packet, Vastagana Chup Chup. No. It's an Indian chips brand. We have chips all over there behind. There? Yeah. Last? It's a Vastagana Haiya. No. Chips name Vastagana Haiya. It's crunchy corn flavor chips. Yeah? Like this. No. No? Vastagana Haiya. Can you search it? नेपाली वीर ने फ्री कॉफी देती है दोस्तों मेरे। अमेरिकन नेपाली भाई ने फ्री कॉफी दिया है। दूध कौन सा है इसमें से डालना है? क्रीम नहीं है? क्रीम है। ये हाफ हाफ भी क्रीम ही है मेरे हिसाब से। वो नहीं है।
शुगर नहीं है, इसमें शुगर है। नहीं, शुगर अलग डाल लेंगे ना। हाँ तो ये वाला रखिए। कितना टाइम हो गया इधर आए को अमेरिका? 2 साल। अभी जाओगे, पीआर हो के ही आओगे अभी तो? फैमिली भी इधर ही है क्या अकेले? इंडिया में, नेपाल में है। नेपाल में बढ़ता कितना बनता है इधर का $1? नेपाल में कितना बनता है? 150। हाँ, पैसा तो अच्छा बनता है। इंडिया में तो 90 96। 93। कनाडा का तो साला कितना बनता है? 66 बनता है $1 इंडिया में। अच्छा, अच्छा, अमेरिका का $1 नेपाल में 150 है। फिर तो उधर अमीर हो गए आप। मैं ठीक है, अच्छा ही है। भगवान की कृपा है आप पे फिर। है गांव में सबसे अमीर आप ही हो गए फिर तो। थोड़ा टाइम है अमेरिका में, जिसने मेहनत कर ली। ठीक है, यही करोगे, ट्रक का नहीं बनाना लाइसेंस? अभी थोड़ा रिस्की है, अभी मत बनाना। अभी भेंचो आई से ना जो उठा रही है सबको। मेरे दोस्तों के, पंजाबी दोस्तों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए उन्होंने, क्योंकि वर्क परमिट पे वो ट्रक चला रहे थे। कैलिफोर्निया में रहते हैं वो लोग, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। घर पे चिट्ठी आएगी, आप ट्रक नहीं चला सकते सीधा। कईयों को स्केल पता है, स्केल वहाँ से उठा लिया। मेरे 1-2 दोस्तों को, एक को 6 महीने बेचारे को जेल हुआ, पर उसने फिर बॉन्ड भरा, $35,000 बॉन्ड भरा, फिर छोड़ा उसको 6 महीने बाद। अभी बेचारे वो लोग अमेजोन में काम कर रहे हैं। थोड़ा भी टाइम निकालना। मेरा बहुत ही अच्छा ही है, सब अच्छा है, मैं भी करता हूँ। आप कितना होता है आपका? वो कुछ है, वो घंटा के हिसाब से होता? स्टोर में नहीं, आपका ट्रक पे हाँ। अगर लोकल करेंगे सिटी के अंदर, फिर घंटे के हिसाब से $20-23 मिलते हैं। कि मतलब 200 किलोमीटर के अंदर अंदर काम करेंगे तो आवरली। अगर जैसे माइल, अगर लॉन्ग चला रहा हूँ किलोमीटर के हिसाब से, उधर 1.5 मिनट के लिए लगा दो। फिर एक मिनट में अच्छा गर्म नहीं होता। इधर ही रहते हैं आप? न्यूयॉर्क कितने में रहता हूँ मैं सामने में? पास में ही? हाँ, इधर तो ये एरिया साला थोड़ा गांव टाइप का है ना, पूरा गाँव है ना। कैट्स के लिए। इधर तो कम ही आता हूँ मैं। मेरे दोस्त रहते हैं उधर, मेन जो न्यूयॉर्क है। इसके साथ आता है इधर आप? आता हूँ, मतलब महीने में 1-8 बार ऐसा ही हूँ, रेगुलर नहीं है। मेरी कंपनी के ड्राइवर आते रहते। मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ 1 साल में। 1 साल हो गया ये कंपनी में मेरे को। ट्राई करो। ठीक है, लग रहा है ओके, गरम है। ठीक है भाई। वो भैंचो, अरे बाप रे। ढक्कन लगा नहीं अच्छी तरह। मैं करता हूँ। दे दो एक और टिशू। मैं करता हूँ। नहीं दो ही, कोई बात नहीं, दो और। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर मिलना जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं, बताऊंगा, टेंशन मत लो। लॉटरी वीटरी डालो, भैंचन निकाल के लॉटरी कराओ। नेपाल का टिकट पहले है। ओके सेठ, ठीक है, मिलेंगे। मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ही डाल दूं? ठीक है, मिलेंगे। ओके भाई, ध्यान रखो। ठीक है। टेक केयर। हाँ, नेपाली भाई ने फ्री में कॉफी दे दी भाई। जहाँ पर मैं लोड उठाया वहां पर अंदर एक पेट्रोल पंप था। अंदर मैं पंगे लेने गया था, मुझे लगा कोई गोरा होएगा, मैक्सिको का होएगा कोई, पर बाद में पता चला भाई नेपाल का निकला। तो भाई बहुत अच्छा फ्री में कॉफी दी। मैं तो अंदर कोई खाने पीने का सामान लेने गया था, पंगे लेने गया था। कोई पंगे ले ले, वीडियो बना ले, पर भाई को पता लग गया। तो भाई ने मुझे बोला कि अगली बार जब भी आएगा तो बता देना, कुछ खाएंगे पिएंगे, मैं पास में ही यहाँ पर रहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग निकल गए हैं अमेरिका से कनाडा की ओर। टायर का लोड लेके रवाना हो गया आपका भाई। तो चलो भाई, आपको बताते हैं अगला सफर कैसा होगा, बॉर्डर कैसे क्रॉस करेंगे और रास्ते में क्या क्या होता है। हाँ, मेरी मम्मी डैडी जब पंजाब गए थे, ये छोटे मोटे चिटकुले खिलौने लेके आए हैं, और 2 ये पड़े, टोटल 4 है। यहाँ पर लगाने वाली वो डेकोरेशन वाली पट्टी होती, वो भी है। जो लड़कियां गुत्ते करती है वो यहाँ पर लगाऊंगा। सारा डेकोरेशन का सामान है अपने पास। जिस दिन फ्री होंगे सब कुछ करेंगे, उसका भी एक व्लॉग बनेगा दोस्तों। आप ये व्यू चेक करो, कितना सुंदर मौसम है। शाम के 6 बज चुके हैं। ओ ये क्या कांड हो गया भैया? धीरे कर लो, धीरे कर लो, गाड़ियां लग गईयां। कोई कांड तगड़ा ही हो गया, एक्सीडेंट हो गया। भगवान कृपा रखे यार, वाहेगुरु वाहेगुरु। ये दोस्तों हम है हाईवे I-87। ये हाईवे सीधा जाके घुस जाएगा कनाडा में, और हम बढ़ रहे हैं कनाडा की ओर। दोस्तों इस समय हम हैं अमेरिका के सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक,
एडिरोंडेक माउंटेन्स के अंदर। ये पहाड़ियां दोस्तों हजारों साल पुरानी पहाड़ियां हैं, जो कि बस अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। ये पहाड़ दोस्तों पूरी दुनिया में इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर कोई दिन में भी अगर घूमने आता है उसे ऐसा लगता है कि भाई इतनी जल्दी रात कैसे हो गई, क्योंकि इतने खतरनाक बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। सूरज की रोशनी तो ग्राउंड पर जमीन पर पड़ती ही नहीं है, इतना अंधेरा भूतिया माहौल रहता है। पूरा जंगल टाइप पहाड़ियां हैं, पत्थर वाली पहाड़ियां कम, पेड़ पौधे से भरी पड़ी पहाड़ियां हैं ये देखो दोस्तों वो कार जा रही है, ये कारों की एंट्री यहां से होती है। वहां पर ये देखो क्या लिखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ट्रक ड्राइवरों की एंट्री होती है यहां से। तो चलो दोस्तों आपको बताता हूं एक ट्रक ड्राइवर अमेरिका से कनाडा टायर लेके कैसे घुसता है, वो भी पुराने सड़े हुए। ये है भाई अमेरिका और वो सामने आ गया कनाडा, वो आपको दिख रहा है, वो देखो एक ट्रक एंट्री मार रहा है, वहीं से हमें कनाडा में घुसना है। मॉन्ट्रियल क्यूबेक स्टेट के अंदर एंट्री होगी हमारी कनाडा में घुसते ही। ये जो बॉर्डर है थोड़ा छोटा है, यहाँ पर ये देखो 3 ही टोल है, तो ये एक ही लेन चालू की है इन्होंने, ये 2 क्लोज बता रही है। तो हम स्टॉप साइन ये देखो यहाँ पर रुके हैं, ये जब जाएगा तो हम निकलेंगे यहाँ से। चलो दोस्तों अपना नंबर आ गया है, लाइट बंद कर देते हैं, कहीं वो देख ना ले मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इल्लीगल है ये, हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऑफिसर का फेस, पर आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे, ट्राई करूंगा, मैं उसका मुंह नहीं बताऊंगा। हेलो सर। How long were you gone, sir? Like sir, I entered yesterday night. Like my delivery was in Schenectady City, New York. Okay. No sir, it's a loaded trailer with scrap tires. And you picked it up at the same place? No sir, like I picked it from 1 hour drive, Catskill City. Okay. So did you buy anything in the States? No sir, nothing. Just a coffee. Thank you. You have a good night. Okay, thank you sir, same to you. Sir, my work permit. Work permit. Oh. Sorry. No worries sir, thank you. चलो जी दोस्तों अपना हो गया बॉर्डर क्लियर। वर्क परमिट ऑफिसर भूल गया था तो मैंने फिर से मांगा। हम कौन से पक्के भाई, वर्क परमिट के सिर पे तो काम कर रहे हैं। चलो बस इतना ही काम था दोस्तों। अगर ऑफिसर स्ट्रिक्ट हो, अगर इनको थोड़ा सा भी शक हो तो ये लोग भेज देते हैं दूसरी तरफ, वहां पर पूरा ट्रेलर खोलते हैं, अकेले अकेले लोड की चेकिंग करते हैं खोल के। अगर इसको मेरे पे शक होता है, ये वहां पर मेरे को भेज देते तो अकेले अकेले टायर को एक्सरे स्कैन कर लेते। ये लोग सब कुछ पता चल जाता है इन लोगों को कि क्या क्या है इनके लोड में, अगर ये आदमी अकेला है या 2 लोग हैं, इतनी तगड़ी मशीनें हैं इनके पास। भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा, अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत स्मूथ रही। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये लोड की डिलीवरी करते हैं टायरों की। वो देखो दोस्तों उनकी चेकिंग चालू है, पीबी ट्रांसपोर्ट। देख रहे हो दोनों कंपनी सेम कंपनी से, मतलब एक कंपनी ड्राइवर पे शक हुआ, ओ माय गॉड तीनों सेम कंपनी है भाई, पीबी ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब कोई इनका एक ड्राइवर लगता है पकड़ा गया था कोई चक्कर में, तो तीनों ड्राइवरों को लगा दिया है साइड में। तो ऐसा अगर एक ड्राइवर भी पकड़ा जाए तो ये हर बार ड्राइवरों को तंग करते हैं, ये इनका सिस्टम होता है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अभी तीनों ड्राइवरों को साइड में लगाया है, इसका मतलब तो यही है ना कि कोई एक ड्राइवर के पास इनको कोई वैसी चीज मिल गई होगी। भगवान सारे ड्राइवरों पे कृपा रखे जो तीनों ड्राइवर वहां पर खड़े थे। पहली बार मैंने ऐसे देखा कि सेम कंपनी के 3 ट्रक बॉर्डर वालों ने निकाले हैं चेकिंग के लिए। अभी उनका बेचारों का पूरा लोड निकाल के पूरा लोड स्कैन होगा, एक्सरे होगा। अगर उनकी मर्जी हुई तो इन्होंने कुत्ते भी रखे होते हैं, कुत्ते ड्रग्स की स्मेल दूर से ही पता लगा लेते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो निकले यहाँ पर बैठ बैठ के, इनका कोई भरोसा नहीं, पीछे से भी बुला सकते हैं भाई। तो चलो निकलते हैं। ये देखो जी हम घुस गए हैं कनाडा की क्यूबेक स्टेट में। ये कनाडा की इकलौती स्टेट है जहां पर फ्रेंच इनकी पहली लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं, फ्रेंच इनकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, उसके बाद इंग्लिश। और ये कनाडा की पहली स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये इंडिया वालों से बहुत सड़ते हैं,
हम लोगों को ये रेसिस्ट समझते हैं, खास करके पंजाबियों को। इनको ऐसे लगता है कि ये लोग हमारे देश में क्यों आ गए, पर ये लोग बहुत गलत हैं। कई अच्छे भी होते हैं, पर मोस्टली 80% लोग बहुत रेसिस्ट हैं भाई यहाँ पर क्यूबेक में। भाई कनाडा एंट्री करते ही स्केल खुली मिल गई यार, शट। अभी अंदर जा रहा हूँ, कैमरा नीचे छुपा लिया है। ये देखो भाई, अगर ये एरो राइट साइड में आ गया तो उसका मतलब होता है कि इन्होंने साइड में बुला लिया है। कोई ना कोई फॉल्ट निकल गया, वेट ज़्यादा है, कोई गड़बड़ निकल आई, टायर फटा है। अभी आपने देखा ऑरेंज सीधा था एरो, अगर राइट साइड में अगर ऑरेंज का फेस होता तो अंदर राइट मारना पड़ता है। भगवान की कृपा से हम लोग सेफली निकल गए, सारा कुछ ओके रिपोर्ट था। वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु ग्रंथ साहब। दोस्तों अभी तक तो मैं बोल रहा था मैं अमेरिका से कनाडा स्क्रैप टायर, सड़े हुए टायर लेके आया हूँ, पर मैं आया हूँ कनाडा की सबसे बड़ी टायर रिसाइकलिंग कंपनी में। ये सड़े हुए स्क्रैप टायर में से सोना निकालती है। कैसे? जो ट्रेलर में लेके आया हूँ उसमें से ये पूरे टायरों के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो टुकड़ों में से स्टील अलग कर देंगे, फाइबर अलग कर देंगे, रबड़ अलग कर देंगे। 3-4 चीजें निकालेंगे ये एक स्क्रैप सड़े हुए टायर से, और उन तीनों चीजों को अलग अलग इंडस्ट्री में बेचेंगे जहां पर वो चीजों की जरूरत होगी। रबड़ से क्या कुछ नहीं बनता, स्टील से क्या कुछ नहीं बनता, फाइबर से तो वल्ला ही वल्ला। तो ये देखो भाई, स्क्रैप टायरों में से भी सोना निकालने वाले गोरे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आया हूं कनाडा की सबसे बड़ी स्क्रैप टायर रिसाइकलिंग कंपनी में, सड़े हुए अमेरिका के टायर लेकर। तो यहाँ पर अभी मैं अंदर जाऊंगा पेपर रखने। ये जो तबला देख रहे हो, वेस्ट, सेफ्टी बूट, चश्मा, इसके बिना हम ट्रक के नीचे नहीं उतर सकते, वीडियो भी नहीं बना सकते। इसलिए मैंने फोन ऐसी जगह पर रखा है जहां पर बाहर वाले लोगों को, कैमरे को फोन नहीं दिख सकता। तो बहुत खतरनाक कंपनी है भाई। तो चलो चलते हैं, पेपर रख के आते हैं, बाद में लोड ड्रॉप कर देंगे। जहां पर भी ये लोग बोलेंगे वहां पर लोड ड्रॉप कर देंगे। देखो भाई, यहाँ पर हुड्डी भी नहीं लाउड। तो यहाँ का सिस्टम ये है, यहाँ पर हम रख देंगे अपना लोड का पेपर और यहाँ पर कर देंगे चेक इन कि भाई ये कंपनी इतने बजे अंदर आई, इतने बजे बाहर आई, कौन सा सामान लेके आई, कौन से देश से लेके आई, सारी इंफॉर्मेशन भर देंगे और चुपचाप कल्टी ले लेंगे। यहाँ पर फोन की वीडियो अलाउड नहीं है। वीडियो अलाउड नहीं है तो भी मैंने सोचा कि एक बार बता दूं। ये देखो इतनी तगड़ी तगड़ी मशीनें हैं, ये देखो कंपनी के अंदर ही ट्रेन लगी है, क्या कुछ करते हैं। ये देखो स्क्रैप टायरों के साथ स्टील, फाइबर, रबड़, इन सभी चीजों को अलग करते हैं। जो अगर टायर बनने वाला होता है तो उसको बनाते हैं। जैसे इंडिया में कह देते हैं ना कि टायर के ऊपर नई गुत्थी चढ़ा दी, टायर पुराना ही है। तो ये एक बार मशीनों का साइज चेक करो, ये देखो, ये तो ऐसे लग रहा है कि भाई जैसे वाटर स्लाइड होती है। आज ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ 53 ਫੁੱਟ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ। ਆ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ 1300 ਟਾਇਰ, ਜਿਹਦਾ weight ਆ 13000 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਤਾਈਓ ਆਂਦੇ ਟਰਾਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪੰਚਰ ਹੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸਕੇਲ ਚਾਲੂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਵੀਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਆ ਟਾਇਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਟਾਇਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਾਇਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ, चबच्चे तो भरावा। ओ माय गॉड। ट्राला ड्रॉप करके अभी आपका भाई आ गया है तेल भराने। तेल भरा लिए, मैं क्या सवेरे फिर जो तुरना होगा तेल तो लौके होगा नाले नहा के तुरांगे। डीजल भराने के साथ कनाडा अमेरिका में भाई फ्री शावर मिलता है, नहीं तो 15 से 20 डॉलर लगाने पड़ते हैं अपनी जेब से, जो कि इंडिया के होते हैं 900 से 1200 रुपए। हाँ
लो जी, पंप पे आपके भाई ने यहाँ पर ही ट्रक लगा दिया। मेन पार्किंग उधर है, पर मेरे को जगह नहीं मिली तो यहाँ पर ही लगा दिया। अगर रोड पे लगाता तो उसकी टिकट है। पहले ही मेरे को नो पार्किंग की बहुत टिकटें मिल गई। हमारी कंपनी में भाई वार्निंग दे देते हैं, अगर नो पार्किंग की टिकट मिल गई 5 वार्निंग कंपनी से निकाल देते हैं। अमेरिका से भरा ट्राला लेके आया था, वो कंपनी में छोड़ दिया। उसका एक टायर पंचर था, वो मैंने कंपनी को बता दिया कि भाई टायर पंचर है, बना लेना। ये खाली ट्राला वहां से उठा के मैं ले आया। कंपनी ने बोला अभी अपने पास काम नहीं है, वेट करो, ठंडे हो जाओ, जब भी काम होगा आपको बता देंगे। तो इस वजह से मैं आ गया हूँ इस ट्रक स्टॉप पर सोने को, रेस्ट करने को। आज का ब्लॉग यहीं अपन एंड कर देते हैं भाई। अगर ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एक जिंदगी मिली, अपने माँ बाप का ध्यान रखो जिन्होंने आपको ये जिंदगी बताई है। अगर वो ना होते, तुम पैदा ना होते, तुम मेरे को ना देख रहे होते। अगर मेरे को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टाटा, टेक केयर, लव यू, बाय।